तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आप ही से। देखिए, आपके सामने जनता है और ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की संसद के जरिए बच्चों तक उनकी जो मुद्दे हैं वो सुन तो सके कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं, वो संवाद नहीं हो पा रहा है संसद में। तो ये आपके लिए मौका है, आप बताइए देश को और यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं उनको कि वो क्यों आप पर भरोसा करें, क्योंकि बार 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 पेपर लीक हुआ है, बार बार बच्चे प्रभावित हुए हैं और यह भी एक सच्चाई है कि कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली इसकी वजह से। कौन जवाब दे है? देखिए अंजना जी, मैं खुद युवा हूं और मैं इस देश के युवा को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इंटेंट युवाओं की बात को सुनना, युवाओं की बात और एस्पिरेशंस को आगे ले जाना और उनकी कंसर्न्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। पिछले कई दिनों से जब राहुल गांधी जी भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, समाजवादी पार्टी भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, सोनम वांगचुक जी युवाओं की बात को आगे लेकर जा रहे थे। आप सभी इसको सोचिए, उनकी 3 बातें कल थी। पहली कि जितने भी छात्र नीट केस में जिनके जान गई है उनको एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाए, साथ में संसद के अंदर चर्चा हो, और तीसरा कि जब संसद के अंदर चर्चा हो और साथ में एडिक्वेट कंपनसेशन हो, कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर पे कोई भी केस ना हो। तीनों की तीनों मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मांग ली और पीएम के वीडियो में वो स्पष्ट है। अब दुनिया भर में पेपर लीक को रोकने के लिए एक डेटरेंट की बात होती है। चाइना के अंदर 5 से 7 साल सजा है, यूनाइटेड स्टेट्स में 5 से 7 साल सजा है। आप सभी एक कहते हैं कि देश के अंदर केस चलता रहता है पर सजा नहीं होती। इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने कैबिनेट में 3 महीने के अंदर अगर कोई भी पेपर लीक करता है उसका कन्विक्शन, मैं कन्विक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ ट्रायल ही नहीं, 10 करोड़ तक का उसको पेनल्टी और 10 साल की सजा, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा डेटरेंट है। अब रेजिग्नेशन और नॉन रेजिग्नेशन की जो बात है, अगर हम चर्चा पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ इसी बात पे करेंगे कि रेजिग्नेशन होना चाहिए तभी, तो पेपर लीक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, आप सभी मानते हैं। पेपर लीक भाजपा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। तब तो फिर पंजाब के अंदर 2 दिन पहले एक पेपर लीक हुआ, हम आप सब में से ही कई छात्र पंजाब के वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने कोई रेजिग्नेशन नहीं देखा। कल ही कर्नाटका के अंदर एक पेपर लीक हुआ, 80 लाख की ब्राइब दी गई, हमने रेजिग्नेशन नहीं देखा। प्रियंका वाड्रा जी का जो सहयोगी है वो 2005 के अंदर अरेस्ट हुआ है पेपर लीक के अंदर और उनका सहयोगी बना फिर रहा था और कांग्रेस में नेशनल सेक्रेटरी था। ये सब राजनीतिक बात है, आप भी कहेंगे मैं भी कहूंगा। उत्तराखंड में भी लीक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार है वहां पर। बिल्कुल मैं कह रहे वाला छोड़िए मत। नहीं, मैं नहीं छोड़ रहा, उधर भी लीक हुआ है। तो ये एक पेनोर्मिक समस्या है। तो क्या सिर्फ अगर रेजिग्नेशन नॉन रेजिग्नेशन से ही अगर संसद के अंदर चर्चा होगी तो फिर इन सभी सरकारों को वॉक द टॉक करके पहले अपनी बात पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, फिर आगे बात होनी चाहिए। और 10 सेकंड में एक और स्टेक होल्डर जो सीजेपी के लोग हैं, जो उसको हम मानते हैं आम आदमी पार्टी के एक्सटेंडेड फ्रंट, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में रह चुके, उनकी भी 3 में से 2 मांगों के अंदर हमने इन प्रिंसिपल बात करी है। पर हम लोकतंत्र के अंदर जहां आप सभी के वोट से हमें भी वोट मिले, कुछ वोट इन्हें भी मिले, देश का युवा चाहता है संसद में बहस हो और फिर संसद के बाद देश का युवा निर्णय कर ले किसको क्या करना है, क्योंकि हमारी नीति और नियत युवाओं के प्रति है। वापस से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ठीक है अभय जी, अब आपके पास ये सवाल है कि आप समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ इसके लिए आप पॉलिटिकली फायदा उठाएं क्योंकि मौका है, छात्र निकले हुए हैं, क्योंकि समाधान तो यही है ना कि व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। वो कह रहे हैं कि इस्तीफे पर क्यों अड़े हैं, बातचीत क्यों नहीं करते देश की संसद में? जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्या कह रहे थे छात्र प्रधानमंत्री जी? एक बार उठाकर तो देखिए, अभी 8 दिन पहले पार्लियामेंट में आपने जवाब दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई डेडलाइन नहीं होती। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बनाई, क्या कन्विक्शन रेट है बताइए ना? 81% क्रिमिनल्स को के साथ प्रोसिक्यूशन खड़ा है, सिर्फ 19% है उनका कन्विक्शन का रेट। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अक्टूबर 5, 2023 को भी आपने यही बात की जोधपुर की एक रैली में कि मैं पेपर लीक करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, कड़ा कानून हमने बना दिया है। आपने 2 जुलाई 2024 को भी यही बात कही, लोकसभा में कही। उसके बाद आपने फरवरी 10, 2024 को यही बात कही प्रधानमंत्री जी। उसके बाद जयपुर 17, 2024 दिसंबर को। तो तारीख पर तारीख प्रधानमंत्री जी देते हैं आप बताइए छात्रों को सिर्फ पेपर लीक एक मसला नहीं है।
पूरे विश्व में एक उदाहरण बताइए कि छात्रों ने अगर न्याय की मांग की हो तो बर्बरता से पैलेट गन से मारा। ये कश्मीर की बहस में कहते थे आतंकवादियों पर पैलेट गन चला रहे, अरे हमारे छात्र आतंकवादी नहीं है, डंडों में कील लगाकर बर्बरता से मारा। प्रधानमंत्री जी आप दम साधे होठ सीए देखते रहे टेलीविजन पर। आपने एक वीडियो डाला, अंजना जी ने बोला प्रधानमंत्री जी मुझे दुख हुआ, मेरे देश का प्रधानमंत्री जी को इतना ज्ञान नहीं कि जो रिजल्ट 16 तारीख को आया, बोले 19 तारीख को नीट का रिजल्ट आया, जिसको परिणामों का पता नहीं, वो चिंता नहीं करता, उसको सिर्फ अपने राजनीतिक दल की जीत और हार के परिणामों से चिंता है। प्रधानमंत्री जी एक के बाद 152 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए। आप जानते हैं भारत का इतिहास साक्षी है, एक घोटाला कैसा हुआ, डीमेट का एक घोटाला था भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह घोटाला इतना बड़ा है कि हमारे पास स्टाफ भी नहीं है कि हम उसकी जांच कर पाए। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। एक घोटाला, एक स्कैम ऐसा था जो बिहार में सजा जिसको हुई 2020 में जेल से छूटा, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिर उसने स्कैम किया। प्रधानमंत्री जी कहां है? डिटरेंट की बात कर रहे थे, कौन सा भय है बताइए ना। सत्ता की सरपरस्ती में आप अपराधियों को पनाह देते हैं। एक कन्विक्शन बता दीजिए, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, एक के बाद एक। और आज की बात नहीं है, जब से आपने शपथ ली प्रधानमंत्री जी उसके बाद से पेपर लीक होना प्रारंभ हो गए। आप 2015 से मेरे पास सूची पड़ी है, 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के पेपर लीक हुए, एसएससी के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर। बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो यह हुआ कि पुलिस ने पकड़ा कि 68% जो पेपर प्रश्न पत्र हैं वो नीट की एग्जाम के हैं। ये पकड़ा, ये रिकॉर्ड पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कह दिया नहीं नहीं परीक्षा निरस्त नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है साहब, जो तुम शपथ पत्र देते हो वही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, वो प्रोसिक्यूशन जो तुम्हारा जो शपथ पत्र देगा वही निर्णय लेगा। इस देश के भविष्य को बेचने वाली सरकार को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 मांगे हमारी। प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ है? आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते? प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ? क्षमा मांगिए ना प्रधानमंत्री जी। आपने इतना बड़ा वीडियो डाला, छात्रों से क्षमा मांगी। आपके गृह मंत्री जी ने बर्बरता से पिटवाया छात्रों को, आपने टेलीविजन पर नहीं देखा? ठीक है, पैलेट गन्स पर उनका सवाल है, पैलेट गन के उस पर भी आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, क्या आपने देरी की जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई? बच्चों से पहले बात कर लेते तो ये हालत तो नहीं होती। चलिए मैं सबका जवाब दूंगा। मुझे इस पीड़ा इस बात की भी आप सभी करिएगा, जितनी बार इनने बीजेपी कांग्रेस की नाम ली उससे आधे बार भी इनने युवा की बात नहीं की, ना इनने एक युवा के रिफॉर्म की बात करी। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी मकसद राजनीतिक है और क्रेडिट होड़ की। मैं इनके साथ वापस से बात नहीं करूंगा, मैं युवाओं की बात करूंगा। मैं युवाओं की बात, पहले अंजना जी ने जो पाठ किया कि भाई पैलेट गन की बात है, किसी को दिल्ली के अंदर पैलेट गन चलाने का अधिकार नहीं है। देखिए सब युवा मानेंगे कि एसीपी भगत, आप सबके पिताजी भी कोई ना कोई प्रोफेशन के अंदर है, उनके भी बच्चे और माताजी हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है। उनको कुछ लंपेन एलिमेंट्स में, स्टूडेंट्स ने नहीं, कुछ असामाजिक तत्वों ने पकड़ा और 2 स्टूडेंट्स ने उनकी जान बचाई। और वो 2 स्टूडेंट्स को आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज वो देश के सामने एक मिसाल है कि स्टूडेंट का एक प्रोटेस्ट के अंदर भी व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो हम जांच करेंगे कि अगर आज तक या किसी के पास ऐसे कोई तथ्य है जो ये बात कर रहे हैं। ऑफिशियली कोई पैलेट गन की बात नहीं, पर होगा तब भी जांच होगी। अंजना जी, आरएमएल की तरफ से लिखा हुआ है बाकायदा उनके भाई, और हमने ऑन एयर दिखाया। बिल्कुल, आपने अगर वो गलत है तो आप दिखाइए, काउंटर कीजिए। बिल्कुल नहीं, आपने दिखाया है। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टैंड, कल भी उन्होंने कहा था कोई पैलेट गन नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो जरूर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं 10 सेकंड बात करूंगा। मैं छात्रों से वापस से कहना चाहता हूं, हम सब चाहते क्या है? हम सब, भले भाजपा हो कांग्रेस, तो चाहते क्या है कि हम चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो और आप सभी इस देश के अंदर एजुकेशन रिफॉर्म हो। जब 15 दिन, जब 20 दिन तक राहुल गांधी इस देश में नहीं थे, इस देश में जब 15 दिन तक राहुल गांधी इस देश के अंदर नहीं थे, तब सोनम वांगचुक आप सबकी बात उठा रहे थे। जिस दिन से जब सोनम वांगचुक, और उनके खुद का कल का बयान है कि भाई चर्चा तो करो संसद में। अगर संसद निर्णय करता है, जो अभय जी कहते, तो हम संसद के निर्णय को मानेंगे, पर चर्चा से क्यों भाग रहे हो? चर्चा की अकाउंटेबिलिटी आपकी भी हमारी भी है कि ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा नहीं है क्या? पंजाब का बच्चा बच्चा नहीं है क्या? कर्नाटका का बच्चा बच्चा नहीं है? अरे हर छात्र छात्र है। मेरी और आपकी तो सत्ता आएगी जाएगी, पर ये छात्र आगे रहेगा। और छात्र की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे बड़ी बात है कि छात्र को रिफॉर्म चाहिए। अभय जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, मुझे गाली बकनी है बको, भाजपा को जो
बोलना है बोलो, पर छात्रों की बात करो। छात्रों की बात तभी होगी जब 3 महीने के अंदर देश के अंदर कन्विक्शन होगा, ट्रायल नहीं कन्विक्शन। पहली बार ऐसा हुआ है, तब होगी जब मैं और आप संसद में बैठकर ये बोलेंगे कि ये कमी है, इसको मिलकर सुधारें। तब नहीं होगी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल क्रेडिट की लड़ाई के अंदर हो जाए। इसको छोड़ो, 1 महीने बाद कर लेना, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। एक सवाल है मेरा आपसे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ऐलान रेप और पॉक्सो के लिए भी किया गया। निर्भया कांड में 7 साल लगे। मुझे एक सॉलिड जवाब चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये कोर्ट बिठा देने से और 3 महीने में हो जाएगा नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन बहुत मैटर करता है, और यही वजह है कि सिर्फ 2 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। कैसे होगा ये, क्या व्यवस्था है? क्या ये सिर्फ अभी मतलब जिसको कहते हैं ना फायर फाइटिंग टेक्निक है? फायर फाइटिंग टेक्निक इसलिए नहीं है कि अलग से एक जज का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी किया गया और लॉ के अंदर अमेंडमेंट किया है कि विद इन 3 मंथ्स कन्विक्शन हैज टू हैपन। तो जब लॉ के अंदर अमेंडमेंट है तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी बाध्य है कि 3 महीने के अंदर कन्विक्शन होगा। निर्भया केस में लॉ में अमेंडमेंट नहीं था कि 3 महीने में कन्विक्शन होना चाहिए। अमित जमेई जी, एक सेकंड, अब छात्रों आप गूगल करके देखिएगा, 8 दिन पहले तक सोनम वांगचुक को ये चीनी एजेंट बता रहे कोई थे। नहीं। और आज कोई सोनम नहीं। ऐसे तो वांगचुक जी की 2007 आरती में उतार आपने रहे हैं। एनएसए के बड़े अंदर उनको दोगले अंदर लोग डाल हैं, दिया था। बहुत 2007 में आपने राजनीति उनको करते हैं एनएसए के ये अंदर लोग। अंदर डाल आप दिया उठा था। कर देखिएगा। आपकी सरकार क्या कह रही थी? सरकार है। 2007 में आपको अभी क्या कह रहे थे? कानून वो बनाएगी, अब फिर सो सोनम जाएगी वांगचुक लंबी नींद में। जिन्होंने आपकी जैसे आवाज मैंने उठाई आपको 10 उन तक को उदाहरण डिस्क्रेडिट करना बारी-बारी, चालू कर गए। बारी-बारी। क्या कर रहे हो अबे भाई? इनको छात्रों आपको की अपना संवेदनाओं राजनीतिक से वोट में कहना हो, 100 शिक्षा से वोट लेना लेना देना नहीं है। पर सोनम वांगचुक को आप बदनाम करना चालू हो गए क्योंकि उन्होंने 40 छात्रों की बात विद्यार्थी बताई। रोज आत्महत्या कर रहे हैं शर्म पिछले आनी 10 चाहिए। साल से। 40 विद्यार्थी रोज जिसमें सुसाइड जम्मू कर रहे हैं। कश्मीर, हिमाचल, 47% झारखंड, तेलंगाना, retention rate है तमिलनाडु, स्कूल बंगाल, एजुकेशन का। एक बार पंजाब, फिर ये कोई कहते शेर हुए नहीं कि है। देखिए आज बात छात्रों की कीजिए, पार्टी के लिए की बात करिए। चालाकी से फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। दोनों के लिए कह रही हूँ, भंडारी जी आपके लिए भी और आपके लिए भी अभय दुबे जी। अमित जमेई जी, अब अमित जमेई जी को बोलने। अमित जमेई जी, 47% रिटेंशन रेट है स्कूल का सरकार की सत्ता। अमित जमेई जी, अमित जमेई जी माइक उठाइए ना। देखिए कॉलेज ऑफ भी नहीं कर रहे क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है। देखिए मैं आ जाऊंगा कि नीट की सीट बढ़ गई, छोड़ो उसको, आप सॉल्यूशंस की बात करो। देखिए समाधान क्या है? समाधान पर देखिए फोकस करना जरूरी है या नहीं? समाधान जो है, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अब उनके कार्यकाल में तकरीबन 20 पर्चे लीक हुए। पुलिस फोर्स से लेकर, लेखपाल से लेकर, शिक्षकों से लेकर काफी पर्चे लीक हुए। आप मुख्यमंत्री जी जानते ही, हमारी बर्बाद कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, यूपी के बाहर निपटवा देंगे, न जाने क्या क्या करवा देंगे। एसटीएफ को जांच हुआ, जो पर्चा कंपनी जहां छपती थी वो गुजराती कंपनी थी। विनीत आर्या उसका मालिक था। उसको इतना समय दिया गया कि वो अमेरिका भाग सके। आज तक किस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आप उसको अमेरिका से वापस लाएंगे? बहुत बड़े बड़े मेहमान तो पहले ही से बाहर हैं। तो सीधी सी बात है कि सरकार शिक्षा में इंटरेस्टेड नहीं। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, अपने कार्यकाल में, अंजना जी मैं तारीफ की बात नहीं कह रहा हूं, 12 विश्वविद्यालय बनाए उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर। पेपर लीक कितने हुए? हर साल 2 विश्वविद्यालय। पेपर लीक कितने हर हुए? साल पेपर लीक के बहुत कोई बड़ी घटना कंटिन्यूअस नहीं हुई, और जो घटना हुई उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर बच्चे, सोल्यूशन पूछा जा रहा है, जब आपको याद है, आप तो बड़ा पार्लियामेंट आपने कवर किया है, मनमोहन सिंह जी के समय पे सुषमा जी, आडवाणी जी अलग अलग समय पे एलओपी रहे। क्या ये बात सही नहीं कि हर दिन संसद चलने के पहले उन दोनों का आपस में टेलीफोनिक बातचीत भी होती थी? लेकिन आज के जो चाणक्य हमारे गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री, इतना अहंकारी इंसान तो भारत में आज तक किसी ने देखा ही नहीं। अरे एलओपी आदरणीय राहुल जी को फोन लगाओ, मैं जवाब बच्चों के, अच्छा चलो उनसे बात मत करो, अखिलेश जी से बात मत करो, सीधे जाओ जंतर मंतर। जो बच्चियां जिनको पीटा गया, आपने एक वीडियो चल रहा है कि डंडे से उसके बैग पे एक बहन के मारा जा रहा है। कपड़े फाड़ने का परमिशन दिल्ली पुलिस को किस पुलिस की ट्रेनिंग में दिया गया? क्या बात कर रहे हो? ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी बेटी के कपड़े फाड़े गए। क्या सबने टेलीविजन पर देखा? क्या बात करते हो आप? मैं जवाब दूंगा। आप कह रहे हो वो सारे बच्चे नहीं, एक बात प्रदीप जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बच्चों के साथ पुलिस की ज्यादतियां हुई हैं। आप नहीं इनकार कर सकते। बिल्कुल नहीं कर रहा, आप नहीं और फिर बच्चों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए कौन सा? और देखिए, इस बच्चे ने कुछ देर पहले एक सवाल किया था जब आप लोग नहीं पहुंचे थे। उसने सवाल बड़ा सही किया था कि अगर हम लोग ये आंदोलन नहीं करते तो आप लोग कुछ नहीं करते, बस टेलीग्राम बैन करके और चुप रह जाते।
मतलब एक बच्चों में जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, यू हैव टू एड्रेस। अंजना जी, 10 उसके बाद वो आंदोलन पर उतरते हैं, फिर अंजना आप जी, कि अंजना पुलिस जी, ऐसा करती है। अंजना जी, 10 सेकंड, एक 10 सेकंड, 10 चलिए, सेकंड, बोलिए, मुझे 10 पूरी बोलिए, बोलिए। देखिए, मैं जवाब देता हूं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जवाब देता ये सब की जिम्मेदारी कि आप उनको अकाउंटेबल बनाइए। जवाब। लेकिन आज प्रधानमंत्री की सरकार है, हम किससे पूछेंगे? अखिलेश यादव जिम्मेदार है, मैं जवाब देता जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक जवाब आखिरी बात, आप कह रहे हो ये कौन सा देश है जो अपने देश के नागरिकों भविष्य के ऊपर पैलेट गन से हमला करता हो? मैं जवाब देता हूं। ये कौन गलत सा है। पुलिस है? ये गृह मंत्री अमित शाह जी का पुलिस हमारे लोगों पे, शेम, छात्रों शेम, पे कोई नहीं। पैलेट गन से हमला मेरा करते निवेदन है हो। आपसे। क्या दिल्ली शेम, कश्मीर है? मैं क्या जवाब- हमारे बच्चे आतंकवादी हैं? कोई नहीं आज एक आतंकवादी है। RSS के नेता कोई ने नहीं कहा, आतंकवादी है। RSS के नेता ने कहा जो- ये जितने बच्चे हैं इनके पीछे CIA है। किसी ने नहीं आप कहा। लोग पीछे CIA है? नहीं है। हाँ? अब मैं विदेशी जवाब ताकत देता हूं। है। चलो, अरे ठीक है। ट्रम्प साहब तो पहले ही आपके पापा हैं। चलो। फोन लगाइए, पूछ लीजिए कि विदेशी ताकत है, किसकी ताकत है। चलो, आप वापस से इनकी स्पीच में उठा के देखिए, जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा की बात करी, उतनी बार इनकी शब्द के व्याकरण में युवा तक नहीं है। इससे वापस से इनकी मंशा साफ अच्छा, हो डंडा जाती है। मार बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में, बारी बारी युवाओं से। की पुलिस बातें ने नॉर्मल मारा। देखिए, मुझे बारह बच्चों के सवाल भी लेने हैं। बच्चों के सवाल भी लेने। छात्रों एक स्वर में शेम शेम करना, अगर आपने देखा है मैं तो। स्पष्ट करना चाहता हूँ, रुक 12 जाओ। विश्वविद्यालय मैंने अखिलेश 2 यादव वीडियो जी ने देखे। अरे हो गया गुरुदेव, प्लीज। मत करो, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं भी आ रहे हैं, चल बारी बाकी सारी। मैं एक एक कर बात करना चाहता हूँ। हम जल्दी सबने मुझे देखा- सवाल रुक लेने जाइए। हैं, हाँ, जल्दी। 3 पत्रकारों को किस तरीके से, स्टूडेंट्स ने नहीं, कुछ उसके असामाजिक उनके लिए तत्वों आप ने- चिंता मत मैं कीजिए, नहीं, सुनिए, उनके लिए नहीं, मत कीजिए RAF के- चिंता। RAF के- आप बच्चों पर बताइए मैं- कि बच्चों के साथ ऐसा मैं क्या बच्चों हुआ। के साथ में हूँ। किसी के हमारी- खिलाफ हिंसा और गलत है। अगर वो किसी प्रदर्शन- भी, अगर किसी के भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। खिलाफ कोई इनोसेंट वो पीसफुल प्रोटेस्टर के सत्ताधारी साथ है, खिलाफ है, प्रदर्शनकारी गलत नहीं है। है। अगर कोई वो RAF के जवान सत्ताधारी के है, साथ है, जिन्होंने गलत है। पत्थर रखे हिंसा वहाँ। सही नहीं है। वो सत्ताधारी है, स्टूडेंट्स वो जिन्होंने हमारे, पत्थर और चलाए। स्टूडेंट्स की हम इज्जत करते हैं और अरे क्या स्टूडेंट्स के लिए करते हो? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोहित है। जी, पर रोहित रुकिए, जी, एक रोहित संजना जी। जिन्होंने कहा एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। दिसंबर 2013, अप्रैल 2014, जून 2014, मई 2015, मई 2016, मई 2016, नवंबर 2016 में तुम करोगे? यूपी के अंदर पेपर लीक तो लीक अपन लीक उसको- हुए। नहीं, इनमें एक कुछ सेकंड, तरीके एक से सेकंड, पेपर एक लीक का सेकंड, आरोप एक इन्होंने सेकंड, किया। एक तो क्या आप- उन्होंने मना राजनीति किया का- ही सही नहीं। हो गए? उन्होंने कहा छोटे आप मोटे सही लीक हो हुए गए? थे। छोटे-मोटे हाँ, नहीं, चलिए। नहीं, पर उनकी सरकार चली गई है, भंडारी जी कहाँ हैं आप? सरकार को जनता ने बाहर कर दिया, अब आप सरकार हैं। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, पर स्टेट का हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट ठीक है। इनकी जिम्मेदारी रोहित वहाँ सिंह, इनको जल्दी भी से, फिर मुझे accountable सवाल होना लेने हैं बच्चों को। जमीन देखिए- प्रधान कब हटेगा इतना बताओ। आज आप बता के बताओ, जाना। पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर आज कब बता के हटेगा? जाना। पंजाब का आज एजुकेशन मिनिस्टर बता के कब जाना। हटेगा, ये बताओ। बोले। हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग अरे नहीं सकते। जाके- रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जाके झूठे हो। आप नरेंद्र लोग मोदी को भी राजनीति कर बता रहे हो। देना 15 दिन के लिए कि बात देश के करते हो। छात्र युवा कर्नाटक का तुमसे बच्चा डरते बच्चा नहीं है, नहीं है। पंजाब का बच्चा रोहित जी। बच्चा नहीं है, उत्तर प्रदेश का बच्चा अच्छा बच्चा नहीं है। सुनिए, बहुत गंभीर बात है, सास पतोह की तरह झगड़ा मत कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर आप बैठे हैं, सुनिए ध्यान से। ये ननद पानी, है। मैं अरे इस पर सुनिए ना आपत्ति भाई, दर्ज महत्वपूर्ण करती बात हूँ, पर एक बात सेकंड। कर रहे हैं। ये महिलाओं के स्टीरियोटाइपिंग से जुड़ा है, प्लीज ऐसा मत बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल। मैं ऐसा आगे नहीं है बोल कि रहा हूँ। ससुर और महिलाओं- दामाद नहीं लड़ते ये हैं। उसी अच्छा Please ठीक stop है, यही this. बात कर लेते हैं। Please stop this. उसी इसी पर बात कर लेते Stop हैं। stereotyping women की वो लड़ती रहती है। पानी का सवाल का पाइप जवाब लीक दीजिए। हो या क्वेश्चन पेपर लीक हो, हर लीक इंपॉर्टेंट है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कल मध्य रात्रि जब पूरा विपक्ष सोया हुआ था तो प्रधानमंत्री ने छात्रों और नौजवानों के साथ सीधा संवाद किया है। अच्छा। और मैं बीच में टोक नहीं रहा था दुबे तो जी, अच्छा बोला। टोका टोकी कीजिएगा तो फिर हम भी टोकेंगे। रुक अरे जाइए। जी, प्लीज। प्रधानमंत्री जी- बहुत आपको गंभीर सार्थक विषय पर हम लोग बात बच्चों कर के रहे सवाल हैं। चाहिए, नहीं चाहिए। देश के बच्चों के भविष्य का मामला है। आपको टीआरपी की चिंता हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने छात्रों और नौजवानों को एड्रेस करते हुए देश में पेपर लीक के संदर्भ में गंभीर बात कही है। रुकिए मिस्टर दुबे, अबे, रुकिए अबे जी, रुकिए। गलत बात है ये, प्लीज। मैं राहुल request कर रही गांधी हूँ, की सर, तरफ आप इन ऐसे मौसम बरसात मत किसकी कीजिए। हाथ उठाइए। रुकिए, आप हाथ छात्रों उठाइए। को रोक रोक के रुकिए। बर्बरता से मार रहे हैं। देखिए भाई, छात्र नौजवानों के आड़ में किसी प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र को नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए आदरणीय सोनम वांगचुक जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन अनशन किया।
विपक्ष के सभी बड़े नेता, चाहे श्रीमान राहुल जी हों, श्रीमान अखिलेश जी हों और एक हमारे प्रदेश के श्रीमान तेजस्वी जी हों, जो आज तक किस देश में हैं पता नहीं है। पार्लियामेंट के 24 घंटा पहले राहुल जी और अखिलेश जी की लैंडिंग होती है और उनके परिवार के प्रतिनिधि जाकर के सोनम जी और सीजेपी के लोगों से मिलते हैं और एक बड़ा पॉलिटिकल स्क्रिप्ट पे राजनीतिक ड्रामा, देश की मजबूत सरकार जिसको छात्रों और नौजवानों ने समर्थन देके 2014 में लाया। मोदी जी को अगर किसी ने प्रधानमंत्री बनाया तो आप छात्रों ने और हम नौजवानों ने बनाया। तो क्या मोदी जी अपने आधार वोट के खिलाफ जाएंगे? कल 12 बजे रात को जब राहुल जी सो रहे थे, अखिलेश जी सो रहे थे और तेजस्वी जी खो रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों के लिए और छात्रों के लिए आप लोगों को जोहा है। जोहा समझते हैं? खोजा है, ये भोजपुरी का शब्द है। और हम लोग बहुत ज्यादा माँ बेटी की इज्जत करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, प्रधानमंत्री कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई नेतागिरी का पार्ट नहीं बनना है। देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास रखिए। बाबूजी नाराज होते हैं तो पड़ोसी के घर में हम लोग जाते हैं कि बाबूजी से लड़के फिर बाबूजी जी के साथ रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री से विद्यार्थियों ने संवाद किया है। प्रधानमंत्री ने संवाद को समझ के अरे रुकिए, अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे कि नहीं? अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे कि नहीं? देंगे इस्तीफा अखिलेश यादव। रुकिए चुपचाप। अरे गलती नेतागिरी करते हैं। अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे। सुनिए, बताते हैं कहे देंगे। सुनिए कहे देंगे, सुनना पड़ेगा ना। अरे पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। देश का विद्यार्थी पार्लियामेंट में, देश के शिक्षा मंत्री, सुनिए ना अंजना जी, बाबू पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ है? रुकिए, गंभीर बात है। इधर देखिए। अरे रुकिए, गंभीर बात है रोहित जी। अरे रुकिए ना। अरे पेपर अरे लीक रुकिए तो। अरे पेपर हम क्या कह रहे हैं कि पाइप लीक हुआ है? हम तो कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है। रुकिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, सुनिए। बाबूजी के स्वभाव अरे का पता बाबूजी या लगता है। दादाजी के पास बाद में जाइएगा। बाबू कितना गुस्से में है, बाबूजी देखो। राहुल गांधी खोज रहे हैं। बाबूजी का सुनिए बाबू कितना गुस्से में है। फालतू बात ये देखिए। बताइए ना, बिन मौसम बरसात। बाबूजी ने अरे वीडियो सुनिए जारी पहले कर दुबे दिया। जी, ए दुबे जी, बाबूजी का बाबू को ए दुबे देखिए जी आप। चुप रहिए। सुनिए सुनिए अंजना जी, बहुत गंभीर बात है। वहां बहुत जल्दी है, में हम भी हैं। देखिए, बहुत बड़ी साजिश है। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही के तहत देश के पार्लियामेंट को बोलेंगे, तब ना देश का विद्यार्थी जानेगा कि नीट का पेपर चपरासी लीक किया, तो कब जाएगा कोचिंग वाला लीक में? किया। जब अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे, मांगो इस्तीफा अखिलेश यादव का। अरे विद्यार्थी लोग सुनिए, हम भी 36 साल के जवान हैं, आप लोग 18-20 साल के हैं। आपसे डबल हम हैं, हमसे डबल बाकी लोग हैं। सुनिए, इस्तीफा मांगिए राहुल गांधी का, मारेंगे। इस्तीफा मांगिए अखिलेश का। मतलब आप तो उल्टी ही गंगा बहा रहे हैं। भाई, अरे गुरु इधर देखिए। घर के पैसा से अरे उल्टी गंगा बहाइएगा। अरे पार्लियामेंट चलेगा तब ना शिक्षा मंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री बोलेंगे। और सुनिए, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब। ठीक है, मैम बोलेंगी, मैम बोलेंगी। मैम एक सेकंड, बारी बारी से बोलिए बोलिए। आखिरी। अरे सुनिए, आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं, चुप हो जाइए। उल्टी गंगा बहा रहे हैं, मैं जरा उल्टी गंगा बहा रहे हैं। चलिए बोलिए बोलिए मैम। अरे रोहित जी माइक नीचे हो गया। 2 मिनट अपनी उल्टी बात गंगा रख लूं। बहा रहे हैं। चलिए। प्रोग्राम इज अबाउट टू ओवर। मैं 2 मिनट अपनी बात रख लूं, प्लीज। आप बीच में मत बोलिएगा। हाँ ठीक है, बारी बारी। आप भी मत बोलिएगा। बारी बारी बोलिए। आप ही बोल लीजिए फिर। अरे प्रोडक्शन पानी लाओ भाई। शांत गदाधारी। अच्छा देखिए, विषय बहुत गंभीर है, इसको हल्का मत बनाइए प्लीज। जिस चलिए। तरह से आप लोग इसका मजाक बना रहे हैं ना, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जो सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। आप शिक्षा का जिस तरह से मजाक बना रहे हैं, ये मजाक का, हंसने का, ताली बजाने का, ताली पिटवाने का मुद्दा नहीं है। पेपर लीक एक बहुत ही सीरियस इशू है, लेकिन पेपर लीक हमारे देश में क्यों होते हैं? आज से तो नहीं हो रहे हैं, बहुत वर्षों से हो रहे हैं। तो इसका कारण समझने की जरूरत है। और मैं अगले 2 मिनट का समय चाहूंगी अंजना जी, कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ। अपने देश में 25 करोड़ स्कूली बच्चे हैं और 4.5 करोड़ हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं। और यदि आप इसकी स्केल देखेंगे, इन आंकड़ों को देखेंगे, तो स्लोवाकिया, मोल्डोवा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे कई देश हैं जिनकी जो कुल जनसंख्या है उनकी 2 गुनी या 3 गुनी ये आंकड़ा है।
अब इस स्केल पे जब हम स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित कराते हैं तो इसमें लूप होल्स निकल के आते हैं और इन लूप होल्स को हमको दूर करना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट्स का भी योगदान होना चाहिए, प्रोफेसर्स का भी योगदान होना चाहिए, सारे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स का योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। और रही बात इस्तीफे की, तो 2006 से लेकर के 2014 तक, तब जबकि कांग्रेस की सरकार थी, अमित जी बीच में मत बोलिएगा प्लीज, तब 60 पेपर लीक्स हुए, 60 पेपर लीक्स हुए। लेकिन उस समय के किसी भी राज्य के शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए जो प्रोटेस्ट किया गया, उसमें नारे या जिस तरह के पोस्टर्स दिखाए गए, आप सब अग्री होंगे कि क्या यदि आपके हाथ में वैसे गालियों भरे पोस्टर पकड़ा दिए जाए तो आप उनको लेकर के खड़े होंगे? तो क्या मारेंगे छात्रों को? क्या आप ऐसे पोस्टर्स छात्रों को पहले गन से मारोगे क्या? छात्रों को डंडे से मारोगे क्या? कील लगाकर मारोगे क्या छात्रों को? क्या बात करते हो? अब आप लोग सब चुप हो जाइए, अब कोई नहीं बोलेगा। अब एक सेकंड, अब कोई नहीं बोलेगा, अब बच्चे बोलेंगे। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये पीसफुल प्रोटेस्ट था तो इसमें हिंदूज गॉड को क्यों मॉक किया गया, उनको क्यों अब्यूज किया गया? और फिर आप बोलते हो कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बल्कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज उसमें खुद इन्वॉल्व करी एक पीसफुल प्रोटेस्ट को। सोनम सर खुद वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टूडेंट्स भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें रिलीजियन लाने का कोई मतलब नहीं था। नाम रहेगा, अल्लाह का गाने गा रहे हैं, सीता का पति अनीता के पति का फायदा कह रहे हैं, भारत माता का बाप कौन है, इसका नीट पेपर लीक से क्या लेना देना था, ये मेरा भी प्रश्न है। मैम जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ वो 2024 में भी तो हो सकता था। अभी एसएससी के जो पेपर्स हुए वहां पे भी स्टूडेंट्स ने बहुत मार खाया, और इसके बाद अभी नीट का पेपर लीक हुआ, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो अभी क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया? आज के 10 साल पहले भी ला सकते थे, हम 12 साल पहले आपको चूज करके लेके आए थे सरकार में, तो तब आपने क्यों नहीं किया? ये तो 2006 से भी हो सकता था, 2004 से भी हो सकता था। आइए जल्दी आइए। एग्जैक्टली, तो आप आगे आ जाइए। कोर्ट एटलीस्ट आया ना, बारी बारी से। एक सेकंड, लड़ाई नहीं, सारे सवाल लेंगे एक साथ। पहले छात्रों को बोल लेने दीजिए क्योंकि आज इनका मुद्दा है। अगर सरकार ने 3 महीने की गारंटी ली है तो अगर वो पूरा नहीं कर पाई तो जवाबदेही कैसे देगी? 3 महीने में अगर आपने कहा है, वादा किया है तो। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन हैं दोनों साइड से। पहला तो बीजेपी से कि माना हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा है पर हर साल 150 बच्चे मरे, ये तो पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई तरीका नहीं हुआ। और दूसरा कांग्रेस से, इन टोटल अभी देश में 10 से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड का फॉरेस्ट बचाने का हो या वेस्ट बंगाल का टीचर्स का, तो क्या वो बस पीआर के लिए इसी वाले प्रोटेस्ट पे क्यों फोकस कर रही है, बाकियों का क्या? ठीक है। और इधर से आइए, जल्दी आइए आप। मैम माय क्वेश्चन इज कि दोनों साइड्स एज आई हैव ऑब्जर्व, ये दोनों के दोनों साइड्स जो हैं इनमें से कोई अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा है। फुटबॉल खेलते हैं सामने आके। एग्जैक्टली, दे आर प्लेइंग द ब्लेम गेम। वो इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये इनको ब्लेम कर रहे हैं, बीच बीच में चिल्लाते हैं गोल। एग्जैक्टली, व्हाट आई बिलीव इज जेन ज़ी इज बीइंग यूज्ड। कोई भी जेन ज़ी के साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। और किसी को? आइए आगे आइए। हाँ मैम आप बोलिए 60 पेपर लीक हुआ बट रिजाइन किसी ने नहीं दिया है, बट इस बार भी तो आप लोग नहीं दे रहे हैं रिजाइन, तो इलेक्शन फिर आने वाला है। तो मैं कह रही हूँ बेटा कि क्या इस्तीफा देना पेपर लीक। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। हाँ, एक स्टेप तो है वो, उसके अकाउंटेबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी तो है। कैसे जब भी तो गलती करता है मैम, कोई अगर टीचर गलती करता है तो उसको डायरेक्टर रिजाइन ले लेता है उससे, तो आप गलती कर रहे हो तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिजाइन ले पा रहे हैं? प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन, आप सब सवाल उठाए जा रहे हैं छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए क्या रोड मैप है और ये प्रोटेस्ट कैसे रुकेगा, और छात्रों को जो मारा जाए उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा सवाल कांग्रेस है, जैसा कि सर आप बोल रहे हैं कि गलती हुई, ठीक है, अगर कल को आपकी सरकार बनती है तो आप पहला फैसला क्या लेंगे? जल्दी सॉरी। मुझे लगता है कि लाइक 2004 से लेके 14 तक 22 तक पेपर्स तक लीक हुए थे, बड़े बड़े पेपर्स। लाइक अब मेरे को लगता है कि एटलीस्ट एक्शन तो लिया जा रहा है कम से कम। पहले लाइक इंटरनेट नहीं था तो कुछ सामने नहीं आता था। आपका नाम क्या है? दक्ष। कहाँ पढ़ते हैं? ये जयपुरिया। घबराइए मत, आराम से आइए, जल्दी आइए। आ रही आगे आ रही। मैम मेरा सवाल भदौरिया जी से है, दुबे जी से, कि आपने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, युवा खड़ा था वहां पे, हम भी एक युवा के तौर पे हैं, पर हम ऐसे स्लोगन्स लेके नहीं जाते जिसमें हम इंडियन आर्मी को गाली दे, अपने प्रधानमंत्री जी को गाली दे, तो वो एक नेशनल प्रोटेस्ट नहीं था, उसमें राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा था।
मेरा ये क्वेश्चन है कि पेपर्स तो कैट और सीए भी करवाता है ना, तो उनके तो लीक्स नहीं होते। फिर गवर्नमेंट इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो तो प्राइवेट ही है, लेकिन गवर्नमेंट खुद फिर क्यों नहीं करवाती है इसको? वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल। मैम ये पेपर लीक की प्रॉब्लम है, वो 12 साल से नहीं चल रही है, वो 12 साल से पहले भी हो रही थी, ये बहुत पहले की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे राजनीतिक दौर से बात करने का कोई सेंस नहीं बनता है स्टूडेंट के बेसिस पे। मैम ये बोल रहे हैं कि आज तक कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन एनडीए की सरकार था जो नीतीश कुमार थे रेलवे मिनिस्टर, जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे, अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं या अपने कुर्सी से प्यार है? 2-3 सवाल और, उसके बाद से आप लोग जवाब दीजिएगा। मैम जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ बेटा। मैम जैसे कह रही थी कि वो इस्तीफा क्यों देंगे, तो जब कोई स्टूडेंट एक ही गलती 3 बार करता है तो उसे भी तो स्कूल से निकाल दिया जाता है ना, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता Exactly. है। रिस्ट्रिकेट करेगी जनता। आई मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चों को मारा नहीं गया है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, जब बच्चों को मारा गया, जब बहुत वायरल हो गया सब कुछ? बात पहले भी की जा सकती थी। डिसीजन नहीं लिया गया ना सर, अब लेने का फायदा नहीं है। अब आ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना सर, पहले होना चाहिए था। और अभी जो भी हमारे पीएम ने बोला है कि ये कोर्ट्स आएंगे और ये सब चीज़ें सुधार आएंगी, हम कैसे विश्वास कर लें कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली सुधरेंगी? अभी आपसे बोला जा रहा था तो आपने भी डिनाई किया है कि मारा नहीं गया है, जो कि सरासर झूठ बोल रहे हो आप लोग। मारा गया है, सबको पता है, इंस्टाग्राम पे और सारी जगहों पे प्रूफ्स है हमारे पास, तो आप भी झूठ बोल रहे हो। तो मैम अकाउंटेबिलिटी की बात सर ने की, तो अकाउंटेबल होने के लिए आपको संसद, जैसे हम मंदिर मानते हैं, वहाँ पर हमें प्रेजेंट भी तो होना पड़ेगा। वो तो खुद प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें? ठीक है, मेरा पक्ष दोनों तरफ से, ये मैटर नहीं करता कि इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं। इस समय रेवोल्यूशन आना चाहिए और पेपर लीक होना बंद होना चाहिए। और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल। हाँ। इस प्रोटेस्ट के रिजल्ट में 20 दिन क्यों लग गए? इतना लंबा टाइम क्यों लिया? जब पता था न्यूज़ चल रही है सब जगह, तो सोनम वांगचुक 20 दिन तक भूखे हैं, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो हॉस्पिटल में चले गए। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, जो इनका सवाल है वहीं से शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, इतनी देर क्यों कर दी हुजूर आते आते? प्रोटेस्टर्स पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार पीसफुली जंतर मंतर पे दिया गया था। जिस दिन प्रोटेस्टर्स ने ऑफिशियली कहा कि वो सरकार के साथ मिलना चाहते हैं, एक नहीं एक ही दिन के अंदर सरकार 2 बार मिली। सोनम वांगचुक जी की जब तबीयत और हाईकोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक जी की राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार सरकार को है, तब जाकर सरकार 20 दिन बाद आई। हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मिडनाइट के अंदर लाठीचार्ज कर दें और जिस तरीके से सबको हटाए। सबको राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है। और मेरी बात नहीं तो आप सोनम वांगचुक जी की बात सुनिए, जो उन्होंने कल कहा कि मेरी जो तीनों बात थी वो तीनों बात मान ली गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, संसद में चर्चा होनी चाहिए। हम सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप भी कल को जाके सांसद बनेंगे, एमएलए बनेंगे, हम सब अकाउंटेबल संसद और लेजिस्लेटर्स को है, यही हमारा संविधान सिखाता है। अब आपने बात करी शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी की। आप सभी याद करिए, रीनीट का एग्जामिनेशन विद इन 49 डेज हुआ, जिसमें से आप में से कोई गरीब मां का बेटा, कोई दूसरा व्यक्ति, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया। 22 लाख बच्चे अपियर किया, 11 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया, 55% उसमें महिलाएं हैं। तो वही पूरे हमने उस गलती से सीखा, वही शिक्षा मंत्री के अंडर में रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई और होल ऑफ गवर्नमेंट से हुआ। अब बात करते हैं, राजनीतिक नहीं है। अगर आप सभी कहते हैं कि चर्चा, मैं कह रहा हूं चर्चा हो, उसका संसद निर्णय ले ले, पर अगर अकाउंटेबिलिटी हम सब कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन पे होती है, तो हम सबको यह कहना चाहिए कि पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, हमारे अंडर नहीं आता, वहां के भी इसको इस्तीफा देना चाहिए। परसों पंजाब के अंदर हमारे अंडर नहीं आता, पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी देना चाहिए। और कल कर्नाटक हमारे अंदर नहीं आता, वहां 80 लाख की ब्राइब हो रही है, वहां के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं वॉट अबाउटरी नहीं कर रहा, मापदंड नहीं अंजना जी, मापदंड जवाबदेही बराबर होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार इसलिए थोड़ी सौंपी थी कि आप बताओगे वहां क्या कर रहे हो। कांग्रेस को हटा दिया, अंजना जी 12 साल हो गए साहब। यहाँ कहीं भाजपा नहीं है, हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई, तभी हमने रीनीट का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली करा है, तभी हमने 3 महीने के अंदर कन्विक्शन का रेट लाया, लीगली हमने अमेंड करा। ये हम लोग अकाउंटेबल, अब संविधान को हमेशा रह रहे हैं। अगर हम नहीं डिलीवर करेंगे तो हमसे कोर्ट सवाल पूछेगा, ऐसे ही सरकार चलती है। और एक और ये सप्पा कह रहे थे, आप सभी युवाएं कर लीजिए, देश में पेपर लीक के खिलाफ पहला कानून कब बना?
70 साल से था, पहले से समस्या चली आ रही थी, नहीं कर कब बना, हम लेके आए, उसके बाद भी दिक्कत हुई, कुछ प्रोफेसर्स ने, इन्विजिलेटर्स ने पेपर लीक किया, वो सबके सब जेल के अंदर है। शिक्षा मंत्री ने डायरेक्टली या उसके किसी व्यक्ति ने नहीं किया, उसने खुद ने आइडेंटिफाई किया कि भाई एक इन्विजिलेटर ने पेपर लीक किया, मैं खुद सीबीआई ऑर्डर करूंगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये बात है। ये मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, आप मुझे सोल्यूशन दीजिए। सोल्यूशन इस्तीफे नॉन इस्तीफे नहीं, सोल्यूशन रिफॉर्म है, सोल्यूशन ज्यादा टाइम बाउंड सजा है, सोल्यूशन 50,000 की सीट्स को बढ़ा के 1.5 लाख नीट की सीट करना, जिससे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले। सोल्यूशंस की बात करें, जिसने स्टूडेंट पे लाठी चलाई उस पे कार्रवाई होगी, जिसने पीसफुल पे, कब होगी? मैं बता नहीं, अज्ञात नाम से, अननोन नाम से कई बच्चों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ऑलरेडी हो गया। कितने पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ? अंजना जी, कौन करेगा पुलिस वालों के खिलाफ? अंजना जी, प्रदीप जी, लेट्स बी रियलिस्टिक। अंजना बहुत रियलिस्टिक है। क्या? अभी मैं बता रहा हूं, अभी वहां पे प्रोटेस्टर्स हैं और कई लंपन एलिमेंट्स हैं जो संसद उखाड़ फेंक देंगे, उमर खालिद के नारे, प्रधानमंत्री जी वाली, कई दो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जी ने भी कहा वायलेंस नहीं है, हम सब ने देखा वायलेंस हुआ है, एक बार ये पूरी की चीज को करने दीजिए, अपने आप कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी गलती करी है उस पर एक्शन होगा, पर जिसने साथ में पत्रकारों को भी पीटा है, जिसने आरएएफ के जवान को भी पीटा है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का फायदा उठा के असामाजिक तत्व है, ये हमें स्वीकारना होगा। प्रदीप जी, अभय जी, आदरणीय सोनम वांगचुक पार्लियामेंट में पूछ रहे थे कि पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? उसका भी आदरणीय सोनम वांगचुक जी 6 महीने बाद जेल से छूटे हैं, किसने जेल में डाला? क्या कह रहे थे तब ये? उनका कल का बयान क्या था? क्या कह रहे थे कि चीनी एजेंट है ये चीनी। देखिए चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बयान किया है। उस बिटिया ने पूछा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप जाते हैं? राहुल गांधी जी गए थे लोकसभा अध्यक्ष के पास कि अध्यक्ष जी आप बात चर्चा तो कराइए। उन्होंने कहा यहाँ नहीं बैठेंगे, सरकार से पूछकर बैठेंगे। तो राहुल गांधी जी बैठ गए प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर, प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर बैठ गए। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, अरे प्रधानमंत्री का घर जो लोक कल्याण मार्ग है वो छात्रों के दमन का मार्ग बन गया। पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट हमारे स्टूडेंट्स की है, युवाओं की है, पार्लियामेंट में वीडियो बना रहे प्रधानमंत्री। अरे पार्लियामेंट में चर्चा करो। उनका प्रवक्ता क्या कह रहा है? एक बिटिया को देखा हमने कि उसने ऐसी जगह डंडा मारा जिसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। गलत है, एक माँ की गलत है, पर साथ में मुझे बताओ। बोलते हो आप। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। से मारा, वहाँ पे आप मुझे पूरे बताओ। देश ने देखा, पूरे देश ने देखा, पंजाब से लेकर कर्नाटक में इस बात का। जिस बच्चे के खिलाफ ऐसा हुआ। अंजना जी, बिल्कुल, ये बात सही है।